लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन की नासत हरि जो आय विराजी। कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या मालुके। तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम हरिवंश चरण बल चतुर भुज हरिवंश चरण बल चतुर्भुज गौड़ देश तीर्थ कियो गौड़ देश तीर्थ कियो गायो भक्ति प्रताप सबई दासत गणायो गायो भक्ति प्रताप समय दासत्व दृढ़ायो राधा वल्लभ भजन अनन्यता वर्ग बढ़ायो राधा वल्लभ भजन अनन्यता वर्ग बढ़ायो मुरलीधर की छाप कवित अति ही निर्दूषण मुरलीधर की छाप कवित अति निर्दूषण भक्तन की अंग्री रेणु वह धारी शिरभूषण भक्तन की अंधरेनु बह धारी सिरभूषण सत्संग महा आनंद में सत्संग महा आनंद में प्रेम रहत भीजो हियो प्रेम रहत बीजो हियो हरिवंश चरण बल चतुर्भुज हरिवंश चरण बल चतुर्भुज गौड़ देश
तीरथ कियो। कौन देश तीरथ कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस शब्द में परम भागवत परम रसिक श्री चतुर्भुज जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि अपने गुरुदेव श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय लेकर के आपने लाखों लोगों को भगवत धाम की यात्रा करा दी। आप जहाँ रहते थे गौड़ देश में उसे धाम बना दिया, उसे तीर्थ बना दिया। तीर्थ का तात्पर्य ही है जहाँ सबके अंतःकरण परिष्कृत हो। तीर्थ का तात्पर्य ही है जहाँ रहने वाले भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में आसक्त हों। तीर्थ का तात्पर्य ये है जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य श्री प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता हो, उसने तीर्थ में निवास किया, उसने धाम में निवास किया। तो ऐसे महापुरुष जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है, श्री हरिवंश चरण बल, अपने बल नहीं, अपना पुरुषार्थ नहीं, अपनी साधना नहीं, गुरुदेव का बल जीवन में आ जाए। बल आने का तात्पर्य क्या है? निष्कपट समर्पण गुरुदेव के चरणों में आ जाए तो उनके अंतःकरण की चीज अपने आप हमारे हृदय में आ जाए। वो कितनी दूर रहे, वो कहीं रहे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके अंतःकरण की जो दिव्यता है वो हमारे जीवन में आ जाएगी। श्री ठाकुर जी की जो प्रियता उनके हृदय, वो हमारे हृदय में आ जाएगी। महाभारत में आपने एकलव्य का चरित्र श्रवण किया है। एकलव्य जात का भील था और श्री द्रोणाचार्य जी के पास धनुष विद्या सीखने के लिए गया। द्रोणाचार्य जी को पता चला ये क्षत्रिय नहीं है। बोले भाई हम नहीं दे सकते, तो हम केवल क्षत्रिय जाति के लोगों को ही विद्या देते हैं, अब उसको सीखना है। और उस समय द्रोणाचार्य जी से श्रेष्ठ कोई धनुर्विद्या का ज्ञाता नहीं था। वो हिम्मत नहीं हारा, वो प्रणाम करके वापस आ गया। एकांत स्थल पर गया जंगल में और द्रोणाचार्य जी को जैसे देख के आया था ना, वैसी मिट्टी की मूर्ति बना ली। ज़्यादा उम्र नहीं उसकी, 18-19 वर्ष की उम्र है। जैसे देख के आया था द्रोणाचार्य जी को, वैसी मिट्टी की मूर्ति बना ली। प्रातः काल उठा, जंगली पुष्प ले आया, गुरु जी के चरणों में थोड़ा जल डाल दिया, थोड़ा चंदन लगा दिया, पुष्प चढ़ा दिए, थोड़ा भोग लगाने के लिए नैवेद्य रख दिया, आरती की और प्रणाम किया। गुरुदेव मुझे सिखाओ आप। उन साक्षात गुरु जी ने मना कर दिया, लेकिन उसका समर्पण देखो, उसकी श्रद्धा देखो। धनुष और बाण उठाया और हमारा निशाना लगाने लग गया, अभ्यास करने लग गया। रोज इसका यही क्रम बन गया। प्रातः काल उठकर जो मूर्ति बनाई थी उसको प्रणाम करना, वंदन करना और बाण का चलाने का अभ्यास करना। उसको निश्चय हो गया कि मेरे गुरुदेव मुझे सिखा रहे हैं। समर्पण का बल देखो, गुरु जी की सारी विद्या उसके अंदर आ गई। एक दिन भी आमना सामना नहीं, एक दिन कोई बात पूछी ही नहीं, लेकिन हृदय के समर्पण की ताकत देखो। गुरु जी की पूरी विद्या एकलव्य को आ गई।
और इतना सुंदर धनुर्धर हो गया कि जो उनके समीप में रहते थे वो इतने अच्छे नहीं बन पाए। कौरव द्रोणाचार्य जी के समीप में रह के धनुष विद्या सीखी। अर्जुन जो उस समय के सबसे बड़े श्रेष्ठ धनुर्धर, उन्होंने समीप में रह करके विद्या, लेकिन इससे भी आगे निकले। ये है समर्पण। ये है उनके हृदय के सारे दिव्य भाव हमारे हृदय में आ जाते। एक दिन कौरव पांडव जंगल में गए कि वहाँ जाकर के हम लोग आज नदी में स्नान करेंगे, वहीं भोजन करेंगे। तो उनके सेवक लोग भोजन लेके गए जंगल में दोपहर में। ये अभ्यास कर रहा था बाण चलाना। तो भील का आकार था ना, तो भील को नए व्यक्ति को देख के कुत्ते भौंकते हैं। उन सेवकों के साथ एक दो कुत्ते थे। तो जंगल में जैसे सेवक लोग गुजरे तो कुत्तों ने भौं 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 किया। अब उसका बाण चलाने का डिस्टर्ब हो गया, उसको निशाना इधर उधर हो गया। अब कुत्ते खड़े होकर के भौं भौं करने, चले जाते तो कोई बात नहीं, भौं भौं करने लग गए। धनुष में बाण उठाया और चलाया कुत्ते के मुख में। कैसा बाण चलाया कि कुत्ते का मुख बंद हो जाए, ना तो खून निकले ना मरे। इस तरह से कलापूर्ण बाण चलाया कि कुत्ते का मुख भर गया, भौं भौं बंद हो गया, लेकिन ना तो खून निकला और ना उसकी मृत्यु हुई। अब बाण से भरा हुआ मुख लेके जो गया वहाँ पांडवों के पास, सेवकों के साथ गया, तो पांडव भोजन भूल गए। बोले भाई बाण किसने चलाए? कमाल की बाण चलाने की कला है, ना तो रक्त निकल रहा है ना इसकी बिल्कुल मुख बंद है। सेवकों ने कहा हमारा एक भील का लड़का है, एक निषाद का लड़का है, इतना सुंदर बाण चलाने की कला किसने सिखाई? सेवकों ने कहा हमने पूछा तो कह रहा था मैं द्रोणाचार्य जी का शिष्य हूँ। सब कुपित हो गए। बोले चलो गुरु जी के पास, हम इतनी अच्छी व्यवस्था देते हैं, खाने को पीने को ठहरने को सुविधा, सिखाते इसको है, हमको विद्या नहीं सिखाई। चलो महाराज जाके विद्रोह कर लिया गुरु जी के पास। मुझे कहा भाई हम नहीं जानते उसको। बोले नहीं उसने कहा है। बोले चलो। आज सब मिल कर के आए वहाँ, और चला रहा था बाण। द्रोणाचार्य जी को देखते साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव आए। पाही नाथ कहे पाहे गुसाई, पाहे नाथ कहे पाहे गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई, भूतल पर लकुट की नाई, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, जाऊं कहाँ तजे पद जल जाता, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना, राखहु शरण जान जन दीना, राखहु शरण नाथ जन दीना, राखहु शरण नाथ
नाथ जन दीना। चरणों में पड़े हुए एकलव्य को उठाया द्रोणाचार्य जी ने। कहो वत्स, तुम्हारे गुरुदेव का क्या नाम? मेरे सामने मूर्ति रखी हुई है सामने, आप ही तो मेरे गुरुदेव हैं। अरे हमने तुम्हें कब दीक्षा दी? हमने तुम्हें कब कोई चीज सिखाई? गुरुदेव आपकी कृपा ने सिखाई। आपने भले दीक्षा ना दी हो, आपकी कृपा ने सिखाई। आप ही मेरे गुरुदेव। आश्चर्य हुआ थोड़ा सा। समीप में रहने वाले वो चीज नहीं सीख पाए जो कितनी दूरी में रह के मात्र श्रद्धा से बाजी मार दी। यही बात उपासना की बात, यही बात साधना की है। कितने लोग महापुरुषों के समीप में रहते हैं, कुछ नहीं प्राप्त कर पाते, दोष और देखते हैं, अरे ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, खो देते हैं अपना। महापुरुष में दोष दृष्टि रखते हो ना, सारे अंदर के सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं पाते हैं, खो देते हैं अपना। और दूर रहने वाले महाराज श्रद्धा से आते हैं, एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, हृदय में धारण करते हैं, बाजी मार ले जाके भजन करते हैं। हमारे यहाँ शाम को राधा कृपा में कितने ऐसे संत आते हैं सत्संग में, जिनके वृंदावन में केवल दो ही काम, भक्तमाल की कथा सुनना और भजन करना। तीसरी चीज जानते ही नहीं। वृंदावन में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, उनको कुछ पता नहीं है। केवल दो काम करते हो, भक्तमाल की कथा सुनते हैं और भजन करते हैं, बस। बाजी मार भक्तमाल उन्होंने सुनी। अरे कथा सुनने का क्या फल है बताओ? भजन करना। और जब भजन ही नहीं करना तो कथा क्या करेगी बताओ? आप यदि कथा सुनते हैं तो उसका परिणाम ही है, इन संतों ने भजन किया, आप भी करो। रोज आप एक न एक संत का चरित्र श्रवण करते हैं, उसका निष्कर्ष क्या है कि इन लोगों ने भजन किया है, इनके जीवन में भजन सर्वश्रेष्ठ है। और इनका निर्णय नहीं है, ये निर्णय बड़े बड़े महापुरुषों का है, बड़ी बड़ी स्मृतियों का है, शास्त्रों का है, पुराणों का है। सब संतन निर्णय कियो, सब संतन निर्णय किया। मथि श्रुति पुराण इतिहास, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघरो, भजवे को दोई सुघड़ हरि के हरिदास, हरि के हरिदास। सारे श्रुतियों का, सारे पुराणों का, सारे संतों का ये निर्णय है कि अब जीवन के जो शेष क्षण बचे हैं उनमें किसी को महत्व मत दो, नहीं फंस जाओगे, रास्ते से विचलित हो जाओगे। जो जीवन गया गया वो तो वापस आएगा नहीं। हमारा जीवन 40 वर्ष का हो गया, हमारा जीवन 60 वर्ष का हो गया, वो जो जीवन गया वो वापस नहीं आ सकता है। जमुना जी की जल का धारा का जल जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, नया जल आएगा। ऐसे जीवन के जो क्षण चले वो कभी वापस आने वाले नहीं। उसके बारे में तो चिंता ही मत करो, विचार ही मत करो, लेकिन जो बचा उसे तो संभालो। 40 के बाद जो जीवन बचा है 60, उसको तो संभालो। उसको संभालना क्या है? अनेक जन्म में हमने अनेक व्यक्तियों को महत्व दिया, संसार की अनेक वस्तुओं को महत्व दिया, परिणाम क्या हुआ? हमारे लाखों जन्म। ये समाधान नहीं है, ये समाधान नहीं जीवन का। ये तो भूख को और बढ़ाना है, भवाटवी का निमंत्रण देना है, संसार में फंसे रहने के लिए मरस तैयारी करना है। ये समाधान नहीं। समाधान इन महापुरुषों के पास। संसारी व्यक्ति जैसा जीवन जीता ना, संसारी व्यक्ति के पास समाधान नहीं है, वो तो मजबूरी है उसकी।
एक मजबूरी का जीवन होता है, एक खिला हुआ जीवन, कितना अंतर है। आज हर व्यक्ति मजबूरी का जीवन जी रहा है। करें क्या महाराज, करें क्या महाराज, करें क्या? उससे समाधान थोड़ी मिलना है। मरने के बाद फिर महाराज कीड़े मकोड़े बनने पड़ेंगे, ऐसा जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरे, फिर जन्म लिए, फिर मरे, फिर जन्म लिए। तो इन महापुरुषों में यदि श्रद्धा हो जाए, समर्पण हो जाए, तो भले वो दूर रहें लेकिन उनके हृदय की वस्तु हमें मिल जाए और हमारा जीवन खिल जाता है, बाग बाग हो जाता है। यही बात नाभाजी महाराज यहाँ कह रहे हैं। हरिवंश चरण बल चतुर्भुजो, हरिवंश चरण बल चतुर्भुज, गौड़ देश तीर्थ कियो, गौड़ देश तीर्थ, गौड़ देश तीर्थ कियो, गौड़ देश तीर्थ कियो। व्यक्ति जिस दिन गुरु जी के पास जाता है और अपने जीवन की पोटली सौंपता है उनके चरणों में, उसी दिन से वो शिक्षा देते हैं। दीक्षा के पहले शिक्षा देते हैं। बस तुम्हें हाड़ मांस के शरीर नहीं हो, तुम जो अपने आप को मान के बैठ गए हो, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, वो नहीं हो तुम। ये आँख कान नाक के शरीर तुम नहीं हो। ये पहली शिक्षा है। ये मरने वाले शरीर तुम नहीं हो, ये जन्म लेने वाले शरीर तुम नहीं हो, तुम दिव्य हो, तुम ठाकुर जी के अंश हो, इसलिए तुम दिव्य हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये पहला पाठ है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर से अलग। फिर शरीर क्या है? तुम शरीर नहीं हो, फिर शरीर क्या है? ये शरीर माया के द्वारा निर्मित है और माया की कोई चीज़ यहाँ टिकाऊ नहीं है, हो जाएगी, नष्ट होगी। माया से जितनी चीज़ें बनी हुई हैं उनको नष्ट होना है। ये शरीर भी माया से बना हुआ है, इसलिए तुम शरीर नहीं हो। इतनी बात पहले समझना चाहिए, हम शरीर नहीं हैं। फिर क्या होगा बताओ? इतना बोध होते ही शरीर का चिंतन खत्म हो जाएगा कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, हम जवान हैं कि बूढ़े, खत्म हो जाएगा। इसी का चिंतन होता है। फिर ये शरीर क्या है? माया द्वारा रचित। इस शरीर के अंदर एक शरीर और है जिसे सुख शरीर कहते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है ना तो ये शरीर तो यहीं रह जाता है, सुख शरीर जाता है और कर्म के अनुसार हमको फल भोगना पड़ता है। वो सुख शरीर भी माया के द्वारा रचित है। उस सुख शरीर के अंदर एक शरीर और है जिसे कारण शरीर बोलते हैं, वो भी माया द्वारा रचित। 3 शरीर माया के द्वारा बनाए गए हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण। इसके आगे दिव्य शरीर है जो गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है। वो माया रहित है दिव्य शरीर। और मूल बात तो है कि उसी शरीर से ठाकुर जी की सेवा होती है। जो दिव्य शरीर है ना, उससे ठाकुर। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, श्री हित हरवंश महाप्रभु जी ने श्री चतुर्भुज जी के ऊपर कृपा की, भजन में आरूढ़ कर दिया। कृपा का तात्पर्य भजन में आरूढ़ कर दिया। और भजन से उन्हें जो सुख मिला, उस सुख को उन्होंने संसार के दुखी व्यक्तियों के बीच में बांटा।
भजन में सुख है, कैसे पता चलेगा बताओ आप? आप कहते हैं खाने पीने में सुख है, कपड़े पहनने में सुख है, यहाँ वहाँ घूमने में सुख है, कहते हैं ना आप। बोले मालिक जब रसगुल्ला खाते तो क्या हाय रसगुल्ला, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते तो क्या है, घूमने जाते तो कितना अच्छा है। आप कहते इसमें सुख है। बोले भजन में तो बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत एक जगह बैठना पड़ता है, मन को संभालना एक कष्ट है। इसमें आपको सुख लग रहा है, भजन में सुख नहीं लग रहा, क्योंकि तुमने भजन किया ही नहीं। इसलिए तुम भजन करोगे ना तो पता चलेगा भजन में कितना सुख है, और ये सुख अपने आप भूल जाए। उस सुख को प्रदान किया श्री चतुर्भुज जी ने लोगों। भजन का सुख एक दिव्य सुख है, शाश्वत सुख है। ये सुख केवल छोटे लघु समय के लिए, टाइम बिंग के लिए है, आया और गया। एक महात्मा थे, उन्होंने कुटिया के बाहर बड़े बड़े अक्षर में लिखा दिया, ये भी नहीं रहेगा। जब दुख आए तो उसको पढ़ लेते थे, ये भी नहीं रहेगा, और सुख आए तो पढ़ लेते, ये भी नहीं रहेगा। बोले कोई चीज़ है ठहरने वाली, न सुख ठहरने वाला न दुख, तो भजन क्यों नहीं करो? तो ये जो संसार के द्वारा हमें सुख मिलता है, जैसे हवा का झोंका लगा हो गया, ठहरने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठहरने वाला सुख तो भगवान का भजन है। बस जिसने भी भजन किया वो शाश्वत सुख में डूब गया। जैसे मछली जब गहरे पानी में जाती है ना तो आनंद में डूब जाती। सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जानी अगाधा। हरि सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जानीर अगाधा। जिमो हरि शरण न एक बाधा, जिम हरि शरण नए बाधा। जय जय जिम हरि शरण न एक बाधा, जिम हरि शरण नए बाधा। तो गुरुदेव की कृपा हुई श्री चतुर्भुज जी के ऊपर, और इनका भजन में जीवन हो गया, और उसी को उन्होंने लोगों के बीच में भजन की प्रसादी बांटी, और हर व्यक्ति भजन करने लग गया। गायो भक्ति प्रताप सबहि दासत्व जनायो। आप भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। भक्ति प्रियो माधवा, भक्ति जहाँ भी होती है ठाकुर वहाँ दौड़ के जाते हैं। वो नहीं आता भगवान के पास, ठाकुर दौड़ के। ये भक्ति की महिमा तो देखो, अवध से दौड़ करके राम सबरी की कुटिया में गए, सबरी नहीं गई अयोध्या। ये भक्ति की महिमा देखो। पूछ पूछ आए सबरी स्थान कहाँ, पूछ पूछ आए सबरी स्थान कहाँ। देखो वह भागवती मेरे दृग प्यासे हैं। देखो बड़ी भागवती मेरे नैन प्यासे जय जय देखो वह भागवती मेरे दृग प्यासे हैं। देखो बड़ी भागवती मेरे दृग प्यासे मेरे दृग प्यासे हैं, मेरे दृग प्यासे हैं। ओ मेरे दृग प्यासे हैं, मेरे दृग प्यासे। भक्ति की महिमा देखो आप।
सबरी अयोध्या नहीं गई। राम जंगल में खोजते खोजते सबरी की कुटिया में पहुंचे। इतनी प्रिय भगवान को भक्ति है। भगवान कहते जितनी मुझे किशोरी जी प्रिय हैं उतना मुझे भक्त प्रिय है, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति रहती है। सोई अतिशय प्रिय, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सोई अतिशय प्रिय, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई भामिनी मोरे, भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, भगत दृढ़ तोरे। भक्ति के प्रताप का वर्णन चतुर्भुजी लोगों के बीच में करते हैं। सबके हृदय में भजन करने की इच्छा होती तो पहले दास भक्ति का उपदेश देते। सब ही दास तृणाओ। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में दयालुर्नान्यम, जाने नहीं जाने न जाने। भगवान हमारे स्वामी, हम उनके सेवक। चतुर्भुजी से राधा वल्लभ लाल जी के उपासक थे, इसलिए आप से लोगों से राधा वल्लभ लाल जी का भजन कराया। नाभाजी महाराज कहते अनन्यता वर्ग बढ़ायो। आज जब उपदेश देते तो एक ही बात कहते, अपने इष्ट को सब जगह देखो। अभी आपने एक दिन सुना था ना, अनन्य की परिभाषा क्या होती है। ब्रजांगनाएं कहती हैं कि श्याम सुंदर हमारी आंखों की पुतलियां ऐसी बन गई हैं कि संसार में आपके सिवा दूसरा कोई दिखता ही नहीं। हमें दिखता ही नहीं कि ये दीवार है, कि ये वृक्ष है, कि ये स्त्री है, कि हमारी दृष्टि जहाँ जाती है हमें श्याम सुंदर आप ही दिखाई। एक संत पहली बार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए। उनको कोई पूर्वजन्म का कोई ठाकुर जी का संबंध रहा होगा, तो बिहारी जी ने उनसे कहा आओ मित्र आओ। हाँ देखो, बिहारी जी की आवाज़ दूसरों को नहीं सुनाई पड़ी, उनके कानों में सुनाई पड़ रही। महाभारत में लिखा है कि भीष्म पितामह का जब अंतिम समय हुआ तो देवताओं ने आकाशवाणी की युद्ध के मैदान में, कौरव पांडवों के युद्ध के मैदान, लेकिन किसी को नहीं सुनाई पड़ा, केवल भीष्म जी को सुनाई पड़ा। अभी राम जी किसी से बात करना चाहें जानकी वल्लभ लाल जी कर लेंगे, आप सुन भी लेंगे, दूसरा नहीं सुन पाएगा। तो अनन्यता का तात्पर्य क्या होता है? ब्रजांगनों ने कहा कि जैसे हमारी आंखें ऐसी बन गई हैं कि श्याम सुंदर के सिवा कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। ये अनन्यता है। सब जगह अपने ठाकुर का दर्शन हो। आप यदि राधा वल्लभ लाल जी की उपासना करते हैं तो आप जहाँ भी जाएं आपको राधा वल्लभ लाल जी दिखाई। आप जानकी वल्लभ लाल जी की उपासना करते हैं, इससे क्या होगा? इससे 24 घंटे भजन होगा। भजन मन से होता है, और मन जिसका चिंतन करता है आप उसका भजन कर रहे हैं। मंदिर में बैठे हो चाहे आप यमुना जी किनारे बैठे, इससे क्या होता है? मन जिसका चिंतन कर रहा है आप उसका भजन कर रहे हैं। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, पर इससे कोई मतलब नहीं है। धन हो, संपत्ति हो, यश हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मन आपका, जब आप उसका भजन करें, बिल्कुल झूठी बात है कि आप मंदिर में बैठे हैं सत्संग में, बिल्कुल झूठी बात। तो मन कब भजन करेगा ठाकुर जी का? जब मन में कोई दूसरी चीज़ दिखाई नहीं पड़े।
सब जगह हमारे ठाकुर जी दिखाई पड़े। इसी का नाम अनन्यता है। इस चीज को श्री चतुर्भुज दास जी ने दृढ़ किया। हृदय में चीज बैठानी पड़ती है। क्योंकि लाखों जन्म से हमने संसार का चिंतन किया है, अब ठाकुर जी का चिंतन करना है तो बार बार बैठाना पड़ेगा। आपका मन भागेगा, पकड़ के लाना पड़े, चल भजन कर, बार बार जाएगा, बार बार लाओ। इसी का नाम अनन्यता है। राधा वल्लभ भजन, राधा वल्लभ भजन, अनन्यता वर्ग बढ़ायो, राधा वल्लभ भजन अनन्यता वर्ग बढ़ायो, वर्ग बढ़ायो, वर्ग बढ़ायो, वर्ग बढ़ायो, वर्ग बढ़ायो। अब एक चीज यहाँ विचार करने की है कि श्री चतुर्भुज जी में इस तरह की अनन्यता कैसे आ गई। हमारे में अनन्यता होगी तभी तो हम आपसे कहेंगे ना, हमारे में कुछ नहीं है तो केवल माइक लगाने से, चौकी में बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी। कितनी चौकियाँ टूट गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने माइक टूट गए, किसी को फर्क, अंदर नहीं ना कुछ। हम ही भजन नहीं करते और दूसरे से कहें, कितनी हास्यास्पद बात है, बताओ आप। है और कोई असर पड़ता बिल्कुल नहीं पड़ता है। बस फोटो खिंचवा लो, माला पहन लो, इतना ही है, अंदर कोई बात बनने वाली नहीं है। तो श्री चतुर्भुज जी में कैसे आया ये अनन्यता कैसे आई? एक लाइन में लिखते हैं नाभाजी महाराज, भक्तन की अंघ्रि रेणु, भक्तन की अंघ्रि रेणु, वह धारी सर सिर भूषण, वह धारी सिर भूषण। जिन भक्तों ने भजन किया उनके चरण रस पूरे जीवन बरस अपने सिर में धारण किया, अभिषेक किया उससे। बस एक ही चीज, जिन भक्तों ने भजन किया उनकी चरण रस नित्य प्रति माथे में लगाते, पूरे शरीर में लगाते। बस ये साधना थी इनकी, ये उपासना थी। आपको आश्चर्य होगा, जिन्होंने भक्तमाल लिखी है श्री नाभाजी महाराज ने, उन्हें भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन संतों का चित्र लिखते लिखते इतने डूब गए। एक दिन झोली फैला दी ठाकुर जी के साथ, जैसे मुझे चाहिए। बोले हाँ बोलो बोलो, क्या चाहिए? मुझे अब पता चला कि भक्तों के चरण रज में बड़ी ताकत है। जय जय, इस 100 वर्ष के जीवन में मैं उस रस को प्राप्त नहीं कर सकता। अब मेरी ये प्रार्थना है, मुझे लाख बार मनुष्य बना के यहाँ भेजो आप, करोड़ों जन्म दो मुझे आप, बस शर्त ये है कि मैं जहाँ जन्मूं इन भक्तों की चरण रज मुझे नहाने को मिले, स्नान करने। अंघ्रि अम्बुज पास को, अंघ्रि अम्बुज पास को, जन्म जन्म हो याचि हो, जन्म जन्म हो या, जन्म जन्म हो याचि हो, जन्म जन्म हो या। मेरे करोड़ों जन्म हो, लेकिन इन महापुरुषों की चरण रज मुझे प्राप्त हो, आप ऐसा अनुग्रह। हमारे से अयोध्या में साक्षात्कार प्राप्त संत परम पूजनंत शिव सिद्ध पंचरसाचार्य स्वामी रामरसदास जी महाराज विराजते थे। तो उन्होंने अपने पुजारी से एक गुप्त बात कही, देखो मंदिर में सुबह से शाम तक संत आते हैं दर्शन करने के लिए, तो रात्रि में जब तुम आरती करके ठाकुर जी को शयन कराओ तो मंदिर का इसको जगमोहन बोलते हैं, यहीं सब लोग दर्शन करते हैं जगमोहन से। तो रात्रि में जगमोहन में तुम बुहारी लगाया करो और जितनी रज मिल जाए वो इकट्ठी करके हमको दिया करो, और पूरी जीवन रोज उसको पाते।
अब कौन सा संत यहाँ आया बताओ, क्या पता अपने को। लेकिन उसके पैरों की रस तो गिरी जाएगी, 2-4 छेंगे उसको इकट्ठी करवा लेते, किसी को पता नहीं, गुप्त बात थी। और उसको अपने जहाँ सोते थे तकिया के नीचे रखते, उसको थोड़ा सा। हमारे मथुरा में एक बहुत अच्छे संत थे, अब उनका शरीर नहीं है, पूज्य राजा बाबा जी नाम था उनका। खूब आते थे यहाँ पर आश्रम में, ठाकुर जी का दर्शन, राम नाम का दर्शन करके निहाल हो जाते, रोने लगते। इतने नाम का दर्शन करके रोने लगे, महाराज कितनी कृपा है ठाकुर जी की, इतने नाम का दर्शन हमको ठाकुर जी दे रहे हैं। बहुत अच्छे थे, बहुत प्रेम करते थे। वो बताते थे कि महाराज जी हमारे यहाँ भागवत की परंपरा 400 वर्षों से है। हमारे पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी। तो हमारे पिताजी जब करीब 95 वर्ष के हुए तो रोज़ द्वारकाधीश जी का दर्शन करने के लिए जाते। मथुरा में द्वारकाधीश जी का मंदिर है। अब बूढ़ा शरीर अकेले जाते, कभी धक्का लगता गिर पड़ते। अब भीड़ किसी को थोड़ी देखती कौन बूढ़ा है कौन, गिर पड़ते। आते तो चोट लग जाती, कभी घुटनों में चोट लग जाती, कभी सिर में चोट लग जाती। तो हम सभी भाइयों ने पिताजी अब आप मत जाया करो द्वारकाधीश का दर्शन, हम यहीं पर द्वारकाधीश का बहुत बड़ा चित्र लगा देते हैं, वहीं बैठ के आप भजन किया करो। तो बोले पिताजी, बोले बेटा घर में द्वारकाधीश का दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन संतों की चरण रस तो मंदिर में ही मिलेगी। मैं जाता हूँ तो सीढ़ियों में जो रज होती है उसको उठा के माथे में लगाता हूँ, वो रज घर में नहीं मिलेगी, वो तो मंदिर में ही मिलेगी जहाँ हजारों संत रोज दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तन की अंघ्रि रेणु, भक्तन की अंघ्रि रेणु, वह धारी सिर भूषण, वह धारी सिर भूषण, वह धारी सिर भूषण, वह धारी सिर भूषण। तो श्री हरवंश महाप्रभु जी के विशिष्ट बिंदुओं का वर्णन नाभाजी महाराज ने किया। अब इस चरित्र का विस्तार भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी करेंगे, वो आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा, जाके सुनत महात्म नासक, जाके सुनत महात्म नासक, और झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन, लोचन बरसत अश्वन जाल, लोचन बरसत अश्वन जाल, उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल, लेत जीवाय सुरस तेहि काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हरि चरण प्रछाल, तजत कुसंग ले तो सतसंगति, तजत कुसंग लेत सत्संगत, भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाल। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री
भक्त सुमार निशिवासन सोवते अनुजागत निसेवासर सोवत अनुजागत रोम रोम हुए करत निहार रोम रोम करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रस करसा जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमा